जी, इस वक्त हम सैद स्टील मिल भगवानपुरा एरिया में मौजूद है। यहाँ पर थाना भगवानपुरा के डीएसपी और एसएचओ की हिदायत पर, जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जैसे हमने तमाम पोलिंग स्टेशनों का जायज़ा लिया, वहाँ पर पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस और आर्मी के जो स्टाफ है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और ख़वातीन भी आ रही हैं, मर्द भी आ रही हैं। यहाँ पर आपको मेरा कैमरामैन अंदर पोलिंग स्टेशन से भी दिखाएगा कि पोलिंग स्टेशन में कितना रश है। और यहाँ पर जो बहुत यहाँ पे पर्चियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ पे भी हम उनसे राय लेंगे, आवाम से भी राय लेंगे कि वोट कैसे कास्ट किया जा रहा है और आवाम को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर ये सिक्योरिटी के जो है भगवानपुरा थाना की एसएचओ डीएसपी की हिदायत पर जो सिक्योरिटी यहाँ पर सख्त है, आने जाने वालों पर चेकिंग की जा रही है। जिस तरह के हम आपको यहाँ पर बूथ भी दिखाएंगे और जहाँ पे पर्चियाँ बनती हैं वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ से भी आपको राय देंगे। हमारी हर खबर में आपने नज़र रखनी है और आपको हर खबर जो है हमारे हर रिपोर्टर आपको रियल 91 टीवी पर आपको देखने को मिलेगी। और ये एजाज़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद ये हमें एजाज़ हासिल है कि आपको हर पल की, हर जगह की हर रिपोर्ट जो हमें आप तक पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन इब्रार हुसैन के साथ अहमद शाह, 91 टीवी लाहौर। जी, इस वक्त हम मिर्ज़ा अरशद बेग चेयरमैन उनके पास बैठे हैं, जो कि साबका चेयरमैन रह चुके हैं। और आइंदा भी जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो उम्मीद है कि इनको दोबारा टिकट मिलेगी और अपने इलाके के लिए दोबारा से, जैसे इन्होंने पहले अपने इलाके में बहुत से तरक्याती काम करवाए, वो से अपने आवाम को इन्होंने यानी कि यहाँ के मसाइल जो थे वो हल किए, उस पर भी ये बात करेंगे। ये अरशद बेग साहब ये बताएं कि माशाल्लाह आज इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हमारी सीट है, हम जीत गए हैं, सारे कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं, फाइनल तो अभी शाम को होगा। तो आपको मसला अपने यानी कि कायद पर और अपने वर्करों पर क्या उम्मीद है कि आज का जो इलेक्शन है वो विन कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, बढ़ के तो सारे मारेंगे, लेकिन रिज़ल्ट आएगा वो सबको नज़र आ जाएगा भी क्या रिज़ल्ट आया है। तो बड़े जोशो खरोश से, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इलेक्शन इतने जोशो खरोश से होगा, और मकसद बड़ा अच्छा टर्नओवर रहा है। अगर आज इलेक्शन विन हो जाता है, मियाँ साहब की हुकूमत बन जाती है, जी जी, तो मियाँ साहब अपने तमाम वर्करों को यानी कि वैसे पहले की तरह साथ लेके चलेंगे? देखें जी, वक्त हमें बड़ा कुछ सिखाता है, तो वक्त के साथ सीखना भी चाहिए। तो जो कोई गलतियां कोताहियां हुई हैं, मेरा ख्याल है वो ज़रूर उस पर उनको एहसास होगा कि भी देखिए वर्कर ही है ना, जो एक टीम है, टीम वर्क से ही कोई भी आप मामला जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए उम्मीद है इंशाल्लाह जो को गलतियां को कोताहियां को हुई होंगी उनको अपना दोबारा मैं ख्याल नहीं अपना किया जा। अच्छा, इस इलेक्शन में जो आज इलेक्शन जारी है उसमें आपके हल्के में कौन कौन सा जो बंदा है वो इलेक्शन में खड़ा है और उनको उम्मीद है कि वो विन कर जाएंगे? हमारे एनए की तो मैडम मरियम नवाज साहब हैं, तो पीपी के ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, पहले भी हमारे एमपी रह चुके हैं, बड़े अच्छे कोऑपरेटिव और बड़े फ्रेंडली हैं वो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी तवक्को आती हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहब ज़ाहिर है उनका हल्का एक आम एमएनए से बड़ा डिफरेंस है। अगर आम एनए में हमारा काम दिनों में होता है तो इधर घंटों में होगा, और फंड जो है वो ऑलरेडी जो इस एनए के है ना वो तकरीबन 1 अरब को 30 करोड़ के करीब अप्रूव हो चुके हैं। ये इलेक्शन के बाद वो काम होने ही होने हैं, वो पैसा लगना ही है। जी जी, मुख्तलिफ वर्गों पे खर्च किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, क्या महंगाई की शरह जो है ये कम होगी मज़ीद? यानी कि मियाँ साहब ने भी वादा किया था कि मैं जैसे ही पाकिस्तान में आऊँगा और मुल्क की हालात बेहतर करूँगा, जैसे मुल्क छोड़ के गया था वैसे ही मुल्क दोबारा मैं आपको दूँगा। तो हमें भी उम्मीद है और आवाम भी इस भी उम्मीद पर मियाँ साहब से तवक्कुल लगा के बैठी हुई कि वाकई वो काम कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी काम किए हैं। और आवाम को 90% खुशी भी है
कि मियाँ साहब इस बार जाने के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, तो एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, मुल्क की हालात पहले की तरह हो जाए तो आवाम खुश होगी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं नवाज शरीफ साहब, तो क्या मुल्क की हालात पहले की तरह जो IMF के वादे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? देखें 2016 में मेरा ख्याल है, आप बेहतर जानते हैं, जब मियाँ साहब ने IMF को वो उनकी किस्त दे के तो फारग कर दिया था, तो उसके बाद तो फिर खान साहब जो कहते थे कि जी मैं अगर कोई ऐसा काम करूँगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, तो मेरा ख्याल है ख़ुदकुशी तो बड़ी दूर की बात है, उनको ज़रा नदामत भी नहीं हुई होगी कि मैंने क्या किया है। अभी हाल ही में जजों ने फैसला दिया है, मतलब कि उन्होंने 14 साल बाद में शक्ल सजा 10 साल के लिए नाअहल किया है इमरान खान को। फिर भी इमरान खान साहब की ये उम्मीद है कि जी मैं इलेक्शन विन करूँगा। बस अब जो 2017 में इलेक्शन हुए हैं, मकसद आपसे ज़्यादा हम भी नहीं जानते, जो चीज़ें आप जानते हैं कि भी वो इलेक्शन कैसा था, क्या हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या आया। तो यही मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ये जो 6 साल गुजरे हैं उसमें उस मुल्क की तबाही के सिवा कुछ नहीं हुआ। उनको ये 10-12 सालों से चोर चोर चोर, अब चोरों के दौर में अगर हुकूमत अच्छी है, महंगाई नहीं है, लोग खुशहाल हैं, तो इनसे बंदा पूछे कि इन्होंने 21 अरब डॉलर से मकसद 57 अरब डॉलर कर्जा हो गया, तो वो कहाँ लगाया इन्होंने। इनके दौर में देखे जी मोटरवेज बनी, आपके सी पैक बना, मेट्रो ट्रेन बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, मकसद ये चीज़ें देख के हमें खुशी होती है। मुल्क तरक्की कर रहा है, तो वो बताए ना कि जो उन्होंने क्या किया है। उन्होंने 4-4.5 साल हुकूमत की है, 3.5 साल, तो उसमें क्या किया है को बताए ना। वो खाली सिर्फ एक दोंस के और झूठ बोलने के अलावा कोशिश कर रही है, दौड़ लगा रही है। जी जी, तो मैदान कौन जीतेगा ये तो पता चल ही गया। अब आप उसे देखें, सीधी सी बात है कि अगर ये मियाँ साहब के दौर के हम काम निकाल दें, जो जो उन्होंने किया है, पीछे क्या नज़र आता है? पीछे तो हमें वो ही अपना खेत खलियान खंडरात ही नज़र आएंगे। को इन लोगों ने को काम किए हैं तो वो बताएंगे जी हमने ये किया है। खाली मकसद एक वो दोंस और मकसद गुफ्तगू ऐसी करनी, कोई अखलाक से गिरी हुई, तो एक ऐसा कल्चर जिन्होंने डेवलप किया है, मकसद ये हमारी नई जनरेशन जो है मगर तबाह कर दिया उनको। जैसे हम बात कर रहे थे इलेक्शन 2024 के बारे में, नून लीग के वाले से जो कि समाजी कारकुन और एक वर्कर चेयरमैन भी रह चुके हैं, और आइंदा भी उम्मीद है कि अपने इलाके के लिए ये चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे, या हो सकता है ये बड़ा इलेक्शन लड़ें। हम तो चाहेंगे ये कि आइंदा से ये MNA का इलेक्शन लड़ें या MP का इलेक्शन लड़ें, ये भी मुकाम इनको इंशाल्लाह मिलेगा। और तमाम वर्गों से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे अरशद बेग साहब। अब हम दूसरे दोस्तों से, दूसरे वर्करों से भी बात करते हैं कि आज जो 2024 के इलेक्शन हैं उनके बारे में ये क्या राय देते हैं और ये कितना खुशी का इजहार कर रहे हैं। और शाम को जैसे रिज़ल्ट आएगा तो हम अरशद बेग साहब से इनके जो लाहौर के नून लीग के जितने भी रिज़ल्ट होंगे वो इनसे हम लेंगे और नाज़रीन आप तक पहुँचाएंगे। जी, इस वक्त हम अरशद बेग साहब से बात कर रहे थे, तो उन्हीं के ऑफिस में हम बात करेंगे मियाँ सुहेल साहब से, जो कि समाजी वर्कर हैं और नून लीग के पुराने वर्कर हैं, कौंसलर का इलेक्शन भी विन कर चुके हैं अपने इलाके से और आवाम की बड़ी खिदमत करते हैं। इनसे भी बात करते हैं। जी, ये मियाँ सुहेल साहब ये बताएं कि आज 2024 के इलेक्शन जारी हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, दुनिया वोट कास्ट कर रही है। कुछ लोग जो हम लोगों का हमने विज़िट किया, लोगों ने ये कहा कि जी हमने वोट कास्ट नहीं किया, हमारा वोट यहाँ से जलो मोड़ चला गया है या जलो मोड़ से मनावा चला गया है, तो हम इतनी दूर नहीं जा सकते। एक तो आवाम को ये परेशानी आई है, इसी से भी वोट कम हो जाते हैं। पर तो ये बताएं कि जो आज NA 119 में वोट जारी हैं उसमें नून लीग के वर्कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो आप क्या आवाम को राय देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह सारे वर्करों ने बड़ी दौड़ लगाई है और वोट निकाल के डलवाए हैं। ठीक है, ख़ुसूसी बात ये मैं करना चाहता हूँ ख़ास
जो कि हमारी यूनियन कौंसिल 133 के जो चेयरमैन है मिर्ज़ा अरशद बेग साहब, उन्होंने घर खुद जाकर घरों से वोट निकाले हैं और ख़ुद जाकर वोट डलवाए हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हमारी यूनियन कौंसिल 133 है, इंशाअल्लाह जिंदाबाद होगी। अच्छा, अरशद बेग साहब की वैसे भी बड़ी मोहब्बत है कावश है नून लीग के वाले से, वो भी ज़ाहिर के उनके वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और आइंदा भी उनको ज़ाहिर टिकट मिलेगा तो इलेक्शन लड़ेंगे। आइंदा इलेक्शन के लिए अगर अरशद बेग साहब खड़े होते हैं तो क्या तमाम जो साथी हैं वो उसी तरह उनका साथ देंगे? इंशाअल्लाह जी ज़्यादा बेहतरी आएगी और जो लोग प्यार करते हैं ना, इंशाअल्लाह उनसे कहीं ज़्यादा उनको अब इज़्ज़त भी देंगे और काम भी इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे वो। जी, हम बात कर रहे थे मियाँ सेल साहब से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने कायद जो इनके कायद जो हैं इस इलाके के जो कायद है ना वो मिर्ज़ा अरशद बेग साहब हैं जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ चुके हैं। इन्होंने बड़ी अपने इलाके में बड़ी वर्किंग की है, सड़कें बनवाई हैं, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर कराया, पानी के निज़ाम को भी बेहतर करवाया। और कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ बातों में किया होता है, इन्होंने बातों में नहीं किया, इन्होंने अमली काम करके दिखाया है, इसीलिए लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। अरशद बेग साहब के ऑफिस में हम भी इस वक्त भी हम भी मौजूद हैं यहाँ पर, और भी नून लीग के वर्करों से बात करेंगे कि आज के जो 2024 के इलेक्शन है उस पर वो अपनी क्या राय देते हैं, किस तरह वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, हम इस वक्त जो बात कर रहे थे अरशद बेग साहब के ऑफिस में, तमाम नून लीग के जो वर्कर हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं और अब्दुल वहाब साहब जो है ये एक समाजी कारकुन है, नया खून है, नई जवानी के साथ ये नया शौक लेकर अपनी इस मंजिल की तरफ रवां दवा है। जी, इस पर हम बात करेंगे। जी अब्दुल वहाब साहब, ये बताएं कि इलेक्शन जो 2024 जारी हैं, आज जो कैंपेन जारी है, नून लीग के वर्कर और जहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, नून लीग के क्या हालात हैं और वहाँ पर कास्टिंग का किसको ज़्यादा हो रही है? अस्सलाम, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने पर्चियाँ वगैरह बनाई हैं, वहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा जोर नून लीग का है। ठीक है, तो नून लीग ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नून लीग का नाम इस टाइम के ऊपर नून लीग नंबर 1 के ऊपर जा रही है। ठीक है, सब ने वोट, जितने भी वर्कर है ऐसे सब ने वोट नून लीग को डाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला नून लीग ही जीतेगी। नून लीग जीतेगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद। और जीतने के बाद अगर मियाँ नवाज शरीफ आ जाते हैं तो पाकिस्तान के हालात क्या पहले जैसे होंगे? जी इंशाल्लाह ताला पहले जैसे हालात होंगे। अवाम को महंगाई का यानी कि जो महंगाई की जो है वो सतह कम हो गया, अवाम खुशहाल होगी, कम होगी, खुशहाल होगी अवाम। ठीक है, तो जो से ये कारोबार वगैरह हर चीज़ जो सी बंद हुई है वो खुलेगी इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे अब्दुल वहाब से कि उन्होंने कहा जी कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा और जो जिस तरह पहले महंगाई कम थी, पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी, हर चीज़ में आवाम को रिलीफ मिलेगा, फिर दोबारा से एक नया खुशहाल पाकिस्तान होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद इक्शा को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन इब्रार हुसैन के साथ अहमद इक्शा, 91 टीवी, लाहौर।